बड़ा पैसा कमाना था, इस इंडस्ट्री में क्यों आना था? इसके अलावा भी इंडस्ट्री है, बहुत जगह बड़ा पैसा आप कमा सकते हो. व्हाई डू यू चोज दिस इंडस्ट्री? क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम सब कुछ कर सकते हैं. मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, पुलिस बन सकती हूँ, टीचर, नर्स, Okay. एनीथिंग, पायलट. तो वो डायरेक्टर ने काम करते करते ही हमारा सीन डिस्कस करना था, तो वो सीन डिस्कस करते करते ही पूछ लिया. वो इंटीमेट सीन ही मैं डिस्कस कर रही थी कि आप तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हो ना, तो आपको तो ऐसे सीन्स करने आते होंगे ना. मैंने बोला मतलब सर हाँ, मतलब मैं डेमो करके दिखाने वाली हूँ ऑफ कोर्स आर्टिस्ट को. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यू डोंट नो, यू जस्ट note what I'm saying, you know. Try to understand what I'm saying. ऐसे करके कि फिर कान में से दबे हुए आवाज़ में बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसे बोल रही हूँ, तुम रियल लाइफ में तो अच्छा करते ही होंगे, अच्छा. तो हम भी कुछ ट्राई कर सकते हैं. तो मतलब ऐसा उन्होंने. ही ऑफर्ड यू फॉर वन नाइट स्टैंड. हाँ, सेकेंड डे भी सेम चीज़ है, रिपीट. मैंने सेकेंड डे तो फिर बिल्कुल ऐसा कि कुछ भी करके नहीं गई थी, बट लिप्स पे ना फट जाते हैं, तो मैंने सिर्फ ग्लोस लगा के गई थी. तो मुझे बोलते हैं आज तो तुम स्ट्रॉबेरी लग रही हो. तो मुझे बहुत गुस्सा आया. हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है नेहल. सो नेहल, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी. एंड नेहल, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हम देख रहे हैं, आप छाई हुई हो हर जगह. बट मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ, सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ? अभी तो काम के लिए मैंने बोला था कि मैंने काम बंद कर दिया, ये वो. तो बहुत सारे काम के लिए कॉल आ रहा है, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें वायरल हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग काम आ रहा है. तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ उस चीज़ को लेके. वेरी ग्रेट. बट यू नो, आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं. मैं इनिशियली स्टार्ट करूँगी आपकी जर्नी से, जब आप स्टडी करते थे. स्टडी के बाद आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ, जो स्कूल में इंसिडेंट हुआ. उसके बाद वो प्रोफेसर, आपके योगा प्रोफेसर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अरेस्ट हुए. एंड यू गॉट अ जॉब ऑन एयरपोर्ट, राइट? उसके बाद एक डायरेक्टर ने आपको कार्ड दिया टू कॉल, बट यू डिडंट. नेवर. Why? What was the reason? वो मैं पूछना चाहूँगी. What was the reason? Then उसके बाद you came here, मॉडलिंग स्टार्ट किया आपने. बड़ा पैसा कमाना था, आप यहाँ पर आए, लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए ये इंडस्ट्री आपने चूज़ क्यों किया? पहले तो आप मुझे ये बताइए, जब वो कार्ड दिया था डायरेक्टर ने, तभी आपने उनको कॉल क्यों नहीं किया? मैंने उनको कॉल इसलिए नहीं किया, एक तो मैं गांव से थी, तो मेरे को ट्रस्ट पे बहुत ही ऐसा था कि किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते. कोई बोलेगा कि नंबर दे दो, फ़ोन कर लो. तो उन्होंने जब मुझे बोला ना, तो मैं शॉक्ड हो गई पहले तो, कि तुम एक्टर बन सकती हो और मैं डायरेक्टर हूँ और तुम्हें मुंबई में काम मिल सकता है. तो मेरे लिए तो ये फील्ड ही ऐसे वंडर वाला इमोशन में मैं चली गई थी कि ओ माई गॉड, मैं एक्टर बन सकती हूँ क्या? मतलब ये क्या है, ये फील्ड है क्या कोई? ऐसा था. तो मैंने वो कार्ड तो रख दिया और स्मार्टली उनको बोला कि थैंक यू, यस आई विल कॉल. बट मैंने वो कभी कार्ड इसीलिए नहीं खोला कि मैं खुद कंफ्यूज थी, ये सच तो बोल रहे हैं. मैं खुद वो वाले इमोशन में कि मैं लायक हूँ क्या इस चीज़ के. वो डायरेक्टर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, आपने कभी जानने की कोशिश करी? नहीं, मुझे चेहरा भी याद नहीं है, मुझे बस वो कार्ड याद था. नाम था, कुछ नाम तो पता नहीं, पढ़ा ही नहीं. अभी तक ही नहीं पढ़ा? नहीं, नेवर. बड़ा पैसा कमाना था, इस इंडस्ट्री में क्यों आना था? इसके अलावा भी इंडस्ट्री है, बहुत जगह बड़ा पैसा आप कमा सकते हो. व्हाई डू यू चोज दिस इंडस्ट्री? क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम सब कुछ कर सकते हैं. मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, पुलिस बन सकती हूँ, टीचर, नर्स, एनीथिंग, पायलट. मेरी मम्मी का ड्रीम था कैबिन क्रू, वो तो मैंने नहीं बन पाई थी, लेकिन मैंने एक सीरीज़ कर ली. तो मुझे ऐसा लगा, और ये अतरंगी है ना पूरी फील्ड ही, चमक धमक, मेकअप, ब्यूटी, तो ये सब अट्रैक्ट कर रहा था मुझे. और फेम मेन तो, कि तुम्हें इतने सारे लोग जानेंगे, तुम सिर्फ जामनगर तक सीमित नहीं रहोगे, तुम्हें दुनिया जानेगी. ऐसा. जामनगर से आती हो जी. पापा ऑटो ड्राइवर है, छोटी फैमिली से हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? कार ड्राइवर. ओके, सॉरी. छोटी फैमिली से हो, जब ये बड़े पर्दे पर आने की कोशिश करी, यहाँ पर ऑडिशन दिया, क्या रिएक्शन था मम्मी डैडी का? वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी. मैंने उनको पहले ही बता दिया था इस फील्ड में आने के पहले कि मैं एक्टिंग फील्ड में जा रही हूँ, तो आप देख लेना. हाँ, मतलब आप लोग को बता के ही जा रही हूँ. और मम्मी अब तो मैं सीरियल में आऊँगी, ये वो. तो फिर वो सारी बातें हो रही थी कि वो लोग बहुत खुश थे.
ओके आपके साथ जो पहले इंसिडेंट हुआ वो इस इंडस्ट्री में भी इंसिडेंट हुए, राइट? मॉक शूट के टाइम पर या डेमो देने के टाइम पर आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए, क्या वो बताना चाहोगे आप? व्हाट हैपन, हाउ हैपन, वो कौन से सीरीज़ के लिए था, कौन से डायरेक्टर थे? कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट थोड़ा बहुत? हाँ, मैं एज एन एक्टर नहीं बट एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर गई थी सेट पे। तो वहाँ पे डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि मैं ना ऐसा चाहती हूँ, वो सारे लोग नेगेटिव थे तो मैं उसको पॉजिटिविटी में बदलना चाहती हूँ। Okay. तो अगर इट्स ओके मुझे उनका नाम नहीं लेना है बट ये बातें भी उन तक पहुँच जाए ना वो भी काफ़ी है, उनको समझ आ जाएगा उसके बाद आपने कभी उनके साथ काम किया? नहीं, नेवर। ओके क्योंकि और वो भी कैसा कि काम करने के बाद, पहली बार तो काम करने के बाद पता चला। और मेरे लिए ये फील्ड भी न्यू थी, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि मैं एज एन एक्टर सब जगह पे दिख गई थी। और मैंने इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरी एक प्रोडक्शन में दोस्त बन गई थी, तो उसने मेरे साथ एक सीरीज़ की थी इमली। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना तुमको मैं स्मोक ज़्यादा करती थी तब, और अभी मैंने सिर्फ हर्बल स्टिक्स अपनाई हैं आफ्टर शाहरुख खान सर का इतना बड़ा अनाउंसमेंट कि छोड़ दो। यू आर बिग फैन और उनकी सोच की फ़ैन हूँ मैं। उनके ऑफ कोर्स वो रोमांटिक हीरो है तो सबको ही पसंद है, बट मेरा ऐसा हीरो मतलब सलमान खान। आई एम सो सॉरी शाहरुख सर, ऐसा कुछ नहीं है। आई रियली लाइक हिम एज अ रोमांटिक हीरो, बट मेरे लिए हीरो मतलब सलमान खान। ओके वेल वो इंसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ जब आप कोऑर्डिनेटर थी? व्हाट हैपेंड? तो वो डायरेक्टर ने मैं तो काम करने के लिए नॉर्मली गई थी, हमारा 4 घंटे का ही काम होता है। तो वो डायरेक्टर ने काम करते करते ही हमारा सीन डिस्कस करना था, तो वो सीन डिस्कस करते करते ही पूछ लिया। वो इंटीमेट सीन ही मैं डिस्कस कर रही थी कि आप तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हो ना, तो आपको तो ऐसे सीन्स करने आते होंगे ना। मैंने बोला मतलब सर हाँ, मतलब मैं डेमो करके दिखाने वाली हूँ ऑफ कोर्स आर्टिस्ट को। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यू डोंट नो, यू जस्ट नोट व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे करके कि फिर कान में ऐसे दबे हुए आवाज़ में बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसे बोल रही हूँ, तुम रियल लाइफ में तो अच्छा करते ही होंगे, अच्छा तो हम भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा उन्होंने ही ऑफर्ड यू फॉर वन नाइट स्टैंड? हाँ। ओके तो मैंने, और इतने सारे लोग देख रहे थे प्रोडक्शन वाले, और हम तो ऐसे बाजू बाजू में और भी ऐसे पास पास में सीट था। तो ऐसी ऐसी बातें वो दबी आवाज़ में मेरे कान में कर रहे हैं, और मुझे सबके सामने ऐसे नॉर्मल बिहेव करना है, और उनकी बातों का मुझे अंदर क्या हो रहा होगा वो मुझे ही पता था। तो फिर मैंने तो आवाज़ उठा ली, पूरा बोल दिया उनको। मैंने बोला कि देखो सर आप ऐसी बात नहीं कर सकते। अब लास्ट ईयर ही हुआ था ये। ओके मतलब आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए उसके बाद, गंदी बात होने के बाद? हाँ, बट वो मैं एज एन एक्ट्रेस थी, इसमें मैं एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। right? तो जो एक्टर को जो नज़र से देखते हैं, एक्टर भले ही कैसे भी सीन करे, मैं एज एन एक्टर 6 साल से हूँ, मैं कैसे भी सीन कर रही हूँ 4 साल से बोल्ड इंडस्ट्री में, तो कोई मुझे नहीं टच कर सकता है, ना ही ऐसे कोई पूछ सकता है, सेट पे बिहेव कर सकता है। बट जब मैं एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर गई डायरेक्शन टीम में, तो तब ऐसा मेरे साथ हुआ। और वजह उसकी कि मैंने नो मेकअप था, फुल कवर्ड कपड़े पहने थे, बाल वाल पीछे, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया। फिर उस दिन तो अभी मुझे इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें बोली, मेरे उनके मतलब ऐसी चीज़ों को ना बोलने के बाद और ऐसा उनको सुनाने के बाद इनडायरेक्टली उनको पता चल जाए ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। अब उस इंसिडेंट के बाद मुझे तुरंत ही उनके साथ डायरेक्शन करना है, तो ये चैलेंजिंग हो जाता था तब। तो फिर और सेकेंड डे भी मुझे लगा ये मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि 4 घंटे का काम होता है, घर चले जाते हैं। सेकेंड डे भी सेम चीज़ है, रिपीट। मैंने सेकेंड डे तो फिर बिल्कुल ऐसा कि कुछ भी करके नहीं गई थी, बट लिप्स पे ना फट जाते हैं, तो मैंने सिर्फ ग्लोव्स लगा के गई थी। तो मुझे बोलते हैं आज तो तुम स्ट्रॉबेरी लग रही हो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बट ठीक कैसे होते हैं बहुत लोगों के साथ। उस वक्त मैंने ना जिसने मुझे बुलाया था उनको मैंने बोला था, वो गर्ल ही थे, और मैंने प्रोडक्शन को भी मैसेज किया था, बट वो बड़े लोग हैं तो उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा। और जिस लड़की को बोला उसने तो फिर मुझे काम पे भी बुलाना बंद कर दिया। तो बातें दब जाती है। आपको क्यों ऐसे लगता है कि आप छोटे हो और दूसरे बड़े हैं जब आप पर बात आती है? तो ऐसा वो लोग फील भी तो करवाते हैं ना, और सुनते भी नहीं हैं। आपको क्यों नहीं लगता कि हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर भी है, हम वहाँ पर भी
हमारी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं फॉर अवर सेफ्टी। और फिर इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट भी हो चुके हैं बहुत बार, तो वहाँ पर भी आप आवाज़ उठा सकते थे, तब आपने क्यों नहीं किया? तब इसलिए क्योंकि देखो ये मी टू वगैरह में क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं हुई थी, मुझे लगा कि ऐसा छेड़-छेड़ वाली चीज़ें तो हो जाती है, लोग बोलते रहते हैं। तो मैंने प्रोडक्शन पे बोला और मुझे लगा कि वो लोग कुछ एक्शन लेंगे। बट फिर मैंने ही काम करना बंद कर दिया कि नहीं जाना है मुझे ऐसे सेट पे जहाँ पे ऐसे लोग होते होंगे। और ये तो सरप्राइज़ मिलता है ना। और आजकल पुलिस और इन सब में कौन पढ़ना चाहता है डेट्स और ये सब चीज़ें। और मतलब मेरी फैमिली जामनगर में है, मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने अपना काम बंद कर दिया कि एज़ एन एक्टर तो लोग प्यार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और मतलब इसमें मुझे सीखना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपने वो पूरा सीरीज कंप्लीट किया उनके साथ, इतना सब कुछ होने के बावजूद? सीरीज आउट है हाँ। जूली? नहीं नहीं, देन वो तो मैंने एज एन एक्टर किया था, ये तो बड़े प्लेटफॉर्म पे ही थी। बता सकते हो नाम? मूवी का नाम क्या है? वो सीरीज़ है, फैंटेसी सीरीज़ है, अब सब समझ जाएंगे। फैंटेसी सीरीज़ है, Okay. पॉपुलर। अच्छा, ओके। जो लड़की आपको काम के लिए लेकर आई थी उस डायरेक्टर के पास, वो लड़की ने क्या रिएक्ट किया आपके साथ? मैसेज का जवाब ही नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट कुछ अभी जवाब अभी नहीं, तक का कुछ भी नहीं। कोई कांटेक्ट नहीं? पैसे वो दिए उस पूरे लड़की सिर्फ। की हिस्ट्री की क्या है, मतलब आप बता सकते हो उस लड़की के बारे में? आपने जानने की कोशिश करी व्हाट इज शी डूइंग, और फिर क्या उनका कुछ कनेक्शन है डायरेक्टर के साथ या नहीं है? ओह माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको ना वो डायरेक्टर पसंद था, तो उसने मुझे सोमड़ी में बताया था कि उसको वो डायरेक्टर पसंद है। बट जब मैंने उसको बोला ना कि उसने मुझे छेड़ा, तो उसको भी यही लगा कि नहीं तुम मतलब तुम इतनी ऐसी दिखती हो तो ऑफ कोर्स कोई तो तुम्हें छेड़ेगा ही। तो मुझे लगा भाई ये शायद उसको पसंद करती है ना, तो उसे वो नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। तो ये वन साइड था उनकी तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से भी था? नहीं नहीं, ये तो वन साइड था वो लड़की की तरफ से, बट वो डायरेक्टर को भी नहीं पता होगा। अब डायरेक्टर मुझ पे लाइन मार रहा है, बट लड़की को वो डायरेक्टर पसंद है, तो ये सब कैसे हो पाएगा? तो वो फिर उसने मेरे से कोई मेरी चीज़ें सुनी तो ऐसा फिर मुझे झाड़ दिया। मैंने बोला तुम मुझे झाड़ नहीं सकते हो, एक्सक्यूज़ मी। पहले तो गलती एक तो सामने वाले की है, तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने कुछ किया होगा, या तो मैं ऐसी जैसी मेरी प्रोफाइल है जैसी मैं दिखती हूँ तो मुझे छेड़ के तो जाएंगे। भाई ये थोड़ी बात होती है। बिल्कुल नहीं। कभी मुलाकात भी नहीं हुई कोई भी प्रोजेक्ट पर? नहीं। व्हाट वाज द डेजिग्नेशन? हर डेजिग्नेशन प्रोडक्शन में थे वो। हेड तो नहीं थे बट प्रोडक्शन टीम में थे। एडी? नहीं, एडी नहीं थे, कुछ और ही थे। क्रिएटिव? क्रिएटिव के आसपास वाला। अच्छा, ओके। ये सब सीन हुआ तब आपने आपकी मम्मी से कुछ डिस्कस किया? नहीं वाई इसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी कभी? नहीं, ये तो बहुत छोटा इंसिडेंट था, तो मैंने ऐसे ही बताया था। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहले भी कभी इस बार ये इंडस्ट्री में आपके साथ हुआ है, लाइक कास्टिंग काउच? मतलब कास्टिंग काउच तक बात ऐसे जैसे मीटिंग में हमें पता चल जाता है, लोगों के इशारों में बोलते हैं पर्सनली मिलो, तुम अच्छी लगती हो, सुंदर हो, तारीफ़ें करने लगेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई इसको काम में इंटरेस्ट नहीं है। काम में इंटरेस्ट होगा तो स्टोरी की बात करेगा, तुम में इंटरेस्ट होगा तो तुम्हारे बॉडी और इन सब पे बात कर रहे थे, तो अवॉइड करती हूँ मैं ऐसे लोगों को। सो नाउ यू आर ओपन वर्किंग एज अ बोल्ड कैरेक्टर? Yes, I am open, but with good stories and with good people only. What you see background में, production, producer, what? Um, Director? Myself? When Sorry. you take any of the project, producer देखते हो, director देखते हो, क्या देखते हो आप? सबसे Research पहले work. स्टोरी, प्रोडक्शन हाउस, कौन कौन एक्टर्स उसमें काम करेंगे, डायरेक्टर कौन है, उन्होंने कितने काम किए, पास्ट में कौन सा काम किया है, एंड राइटर कौन है, सबकी नॉलेज ले लेती हूँ। फिर स्टोरी देखती हूँ, फिर कास्ट भी कौन कौन आने वाले हैं वो, और फिर मैं बोलती हूँ। पैसे एकदम लास्ट में। जो लास्ट ईयर हुआ आपके साथ, ये सब रिसर्च नहीं किया था पहले आपने? नहीं, ऐसे ही करते हैं, सारे काम मैंने ऐसे ही किए हैं। बट जब भी वेल नोन डायरेक्टर था। इनकी हिस्ट्री है पहले भी ऐसी कुछ? शायद हो सकती है। आपने कभी गूगल नहीं किया? नहीं। कभी भी किसी से जानने की, आपके फ्रेंड से भी शेयर नहीं किया? नहीं।
क्यों? क्योंकि फिर कोई हम सुनने वाली बात ही आ जाती है ना कि यहाँ तो आए दिन ऐसे इंडस्ट्री में लोगों के साथ होता रहता है, अब उस पर फोकस करोगे तो काम कैसे करोगे? तो फिर ठीक है, नहीं बोलते हैं। ग्लैमर चाहिए था, फेम, नेम, सब कुछ चाहिए था, इसीलिए इस इंडस्ट्री में आप आए। बट इस इंडस्ट्री की डार्क हिस्ट्री भी है, आपको वो सब अगर टैकल करना हो तो कैसे करते हो आप? अभी जिस तरह लास्ट टाइम जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद आप कुछ पॉडकास्ट में रोती भी नज़र आई, इमोशनल हो गई थी आप, बट कैसे मैनेज करते हो मेंटली अपने आप को जब फैमिली यहाँ पर नहीं है, फैमिली में जामनगर में है, यहाँ पर कैसे मैनेज करते हो? कोई फ्रेंड्स? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स है, उनको मैं कॉल करके Housemates? बोलती हूँ। मेरी बहन ही मेरे साथ रहती अच्छा, है, ओके। सिस्टर, बट वो मेरे से 10 साल छोटी है, तो उसको मैं ये बात नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसको मॉडलिंग में जाना है, क्या पता वो डर जाए। तो बट उसको ये सारे पॉडकास्ट देख रही है तो शी इज़ ऑल्सो फीलिंग प्राउड। तो मुझे लगा था कि वो डरेगी, बट वो तो प्राउड फील कर रही है। उन्होंने क्या कहा? ये कि पहले अगर आवाज़ उठा लेते तो शायद से इतना सब कुछ नहीं होता। हाँ, और पहले कोई नोट नहीं करता था ना, अब सब कर रहे, तो अब अच्छे लोग आसपास में आ रहे हैं। जो मैंने इंसिडेंट सुनाए इतने पॉडकास्ट में, तो उसके बाद अच्छे लोग फ़ोन करके अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई। मैंने 3 साल से तो बिल्कुल बोल्ड वर्ल्ड बंद कर दिया, तो अब एक नया रास्ता मिल रहा है मुझे। अगर आपसे कभी पूछा जाए इतना सब कुछ किया अगर डायरेक्टर ने, फिर भी आपने सीरीज क्यों की? वो तो मेरा प्रोफेशनल काम, मतलब वो वाला काम था ना, एज एन एक्टर काम नहीं था। अगर मैं एज एन एक्टर होती ना तो कोऑर्डिनेटर हाँ, था, देन टू आप छोड़ा क्यों नहीं? मैंने तो काम ही छोड़ दिया ना, वो पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद, वो कंप्लीट छोड़, हाँ, होने की, क्योंकि मिड देखो में अगर छोड़ना होता तो फिर मुझे, मतलब वो बोल देते कि हाँ ठीक है चले जाओ, आज के पैसे नहीं मिलेंगे, और जैसे उन लोग ने मेरी बात भी नहीं सुनी, तो वो तो ऑफ कोर्स पैसे भी नहीं देते जिस दिन का मैंने काम किया उस दिन का। तो मैंने सोचा चलो 4 घंटे की तो बात है, ख़त्म कर लेते, और वैसे भी सब लोग आसपास में सामने, इसने बोला है कुछ, टच वच तो नहीं किया है ना अभी तक, और टच कर भी नहीं सकता है इतने लोगों के सामने। तो वो ही सोच के मैंने थोड़ा सा लेट गो किया आपने। हाँ, कि अभी तक वो टच तक तो बात, तो फिर भी एक बंदा, एक डायरेक्टर, उसके बाद मैंने 3 सीरीज़ की, तीनों ही सीरीज़ में मुझे तो ऐसे डायरेक्टर मिले, और तीसरे वाले डायरेक्टर तो मुझे, जब उनको पता चल गया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे को, जाते वक्त हम हक करते हैं ना, अब तो मैंने सबको हक करना भी बंद कर दिया। क्यों? वो मेल है तो हम ऑफकोर्स साइड हक करेंगे, तो उन्होंने मेरे को साइड हक करते, मेरे बारे में सब जान वान के, और मुझ में इंटरेस्ट था, लाइन वाइन मार के उनको पता चल गया ये कुछ भाव नहीं देगी, तो ये करने के बाद वो हक करते करते मुझे बोलते हैं कोई नहीं, तुम मतलब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कुछ हो तो नहीं सकता है हमारे बीच में, मैंने तुम्हें हक कर लिया ना, तो मुझे तुम्हारा टच वो फील हो गया, मैं उसी में खुश हूँ। तो आई वॉज लाइक ये क्या था? तो ऐसा भी कि अब तो मैं हक करना भी बंद कर दूं क्या? ओके। मम्मी का कुछ मैसेज आता है ये पॉडकास्ट सब देखने के बाद? उन्होंने ये वाले जिस चीज़ में मैंने रिवेल किया है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें मैंने उनको भेजी नहीं, उनको लिंक भेजूंगी ना यूट्यूब की, वही देखेंगे। अच्छा, वैसे है तो और पापा भी ऐसे, बट पापा को मैंने भेजी थी, पापा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक ही इज़ विथ मी फ्रॉम द बिगिनिंग। जब से मैंने बोला कि मैं किसिंग सीन भी करूँगी, हाँ पापा के साथ ना मेरी भाई भाई वाली वाइब है, मैं बड़ी बेटी हूँ, तो पापा इज़ लाइक कि नहीं तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, बी स्ट्रॉन्ग, आई एम देयर ऑलवेज एंड फॉर एवर, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो तो यहाँ आ जाना, ऐसा वाला, और या तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। वेल मुझे यही जानना था कि इतना सब कुछ लाइफ में हुआ तो फैमिली साथ है नहीं है, अभी आपने बता दिया कि साथ है फैमिली। गंदी बात, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स भी हुए थे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ब्यूटीफुल। गंदी बात हमने किया था हरिद्वार में शूट, गंदी बात सीज़न 3, तो वो मेरा छोटा सा ही कैरेक्टर था, तो 3 दिन के लिए गए थे, ट्रेन में गए थे, तो सर ने बोला कि तुम्हारा तो लास्ट डे शूट है, तुम गंगा और सब घूम के आ जाओ। मैंने बोला नहीं सर, मुझे ना, मैं वो पर्सनली जब भगवान के लिए आऊँगी ना तो उनको पूरा टाइम दूंगी, अभी मैं एक्टिंग के लिए आई हूँ, तो मुझे घूमना नहीं है, मुझे सेट पे रहना पसंद है। ऐसे ही जैसे अपनी खड़े तो कन्वर्सेशन में हो गई बात, तो सर ने
सबके सामने मुझे बोले अच्छा फिर तुम तो मुझे असिस्ट कर लो। मैंने बोला सर सोने पे सुहागा, ठीक है मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ और एडी भी तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना, Yes. डायरेक्शन का चीज़ पता चलेगी। Correct. तो मैं आपको एडी कर लूँगी 2 दिन, तो मैं एडी कर रही थी उनको 2 दिन, तो वो मेमोरी बन गई। और तीसरे दिन जब मैं फ्लोर पे मेकअप में और एज एन एक्टर प्रेजेंट हुई सबके सामने, तो सब लोग शॉक्ड कि साला मतलब किसी ने कुछ किसी आर्टिस्ट के बारे में कुछ बोल दिया हो प्रोडक्शन के बिहाइंड में, तो वो सब कुछ मैंने सुना होता है। तो सब लोग तीसरे दिन मुझे एज एन एक्टर देख के सब लोग शॉक्ड कि ओ अब तो अपने को थोड़ा रुक के बोलना पड़ेगा, ये तो परफॉर्मर है भाई, मतलब एक्टर है ये तो फिर लेकिन वो सीरीज से मैं हिट हो गई। अच्छा, बोल्ड सीन्स में लोगों ने मुझे turning नोट करना point शुरू था किया। आपके करियर का। या ओके, उसके बाद ऑफर्स आने लगे आपको। हाँ, तब तक का स्ट्रगल पीरियड था आपका। टोटली स्ट्रगल पीरियड। स्ट्रगलिंग के टाइम पर कुछ ऐसी चीजें हुई जो लास्ट टाइम हुई थी? मतलब आई आस्क यू अबाउट कास्टिंग काउच वगैरह, यही वो वन नाइट स्टैंड वगैरह, आपके साथ पहले भी ऐसी हुआ है? वन नाइट स्टैंड एक्चुअली लोग पूछते हैं बट मैंने कभी वन नाइट हाँ, स्टैंड के लिए हाँ, हाँ नहीं हाँ, बोला है हाँ, किसी हाँ। को भी। मेरी लाइफ में जो रहे हैं ना, मैं उनको नाम भी नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि अगर वो नाम होता उनका कुछ तो मेरे साथ अभी वो प्रेजेंट लाइफ में होते। नहीं है ना, तो उनको नाम और इम्पोर्टेंस दोनों नहीं देनी है। उन्होंने दुख दिया, वो शायद सुन रहे हैं, और जहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए वो आप सबके माध्यम से पहुँच गई। सो आई एम थैंकफुल फॉर दिस। झूठ मूठ की धमकियाँ मिले ऐसा काम नहीं करना। इट्स मतलब वो उन लोग की धमकियाँ आ रही है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं बोलना है किसी के सोशल बारे में। मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप? कॉल के थ्रू ब्लॉक कर दिया है तो ऑफकोर्स अब तो कॉल भी नहीं करेंगे, बट वो ट्रू कॉलर में दिख जाता है। फिर जिसका भी पॉडकास्ट आया हो उस चैनल वाले को, हेड को कॉल करके बोलते हैं ये हटा दो वो हटा दो। तो ठीक है, अभी मतलब नहीं बोलना है मुझे उन लोगों के लिए। उन लोग ने प्रोडक्शन की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से? नो प्रोडक्शन नो डायरेक्टर, Then- ये कास्टिंग काउच वाली बात भी नहीं है, ये पर्सनल चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के ही लोग हैं, उन्होंने कुछ और बोल के हमें घर बुलाते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं, मैं सिंगल हूँ बोलते हैं, पर और फिर शुरू होता है कुछ, तो फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद मतलब उनकी अकॉर्डिंग हमें लाइफ चलनी है वैसा वाला। तो हमें मतलब मुझे वो लड़की को अलग तरीके से जज करते हैं। जो मेरी प्रोफाइल में मैंने काम किया है या जो मैंने वेब सीरीज़ किया है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख के जज करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ वो चीज़ें करें जो हमने सीरीज़ में की है। भाई तुम पहले मिलते कैसे हो कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, मैंने तुम्हारी चीज़ें देखी है ना? तो तुम खुद भी अगर आर्टिस्ट हो, तुमने मेरी चीज़ें देखी है, आई अप्रिशिएट दैट। बट अगर तुम उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनके साथ कुछ और भी करो, हाँ और भी हो जाए, और चीज़ें क्या ही बताऊँ, मैं तो पागल थी जो चीज़ें मैं घुस पड़ गई उस सारी चीज़ों में, फंस गई। बट ठीक है, बाय बाय। फंसी नहीं थी आप। आपने रास्ता ही नहीं चूज किया वो। मतलब सॉरी, आपने रास्ता ही नहीं चूज किया, फंसी कहाँ थी आप? हाँ रास्ता ही मतलब नहीं, मैं उन लोग के जहाँ से मैं तो आई गई थी 2-3 बार, बट फिर मुझे समझ में कभी आ गया ऐसा कि लगा उनकी आपको एक्सपेक्टेशन कुछ और है, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, तो हमें इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट फिर भी उन लोग को ब्लॉक कर दो, फिर भी आ जाते हैं। अब मैं उनका अब क्यों बोल रही थी ताकि वो लोग मुझे कॉल ना करें। अभी मेरा बर्थडे गया, मैंने 3 साल से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, अब लाइफ में कभी करने भी नहीं वाली हूँ, तो भी मुझे बर्थडे के 1-2 दिन पहले कॉल करते हैं, मिलो मिलो, और मुझे नहीं मिलना है किसी से भी उस इंटेंशंस से। कभी ऐसे लाइफ में हुआ कि चलो बड़ा पैसे कमाना है तो जो भी बोल रहा है वो कर लेते हैं? नो पैसे के लिए तो किसी ने ऐसा नहीं बोला है, पैसे के लिए तो ये बात नहीं होती है, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी नहीं, बस पर्सनल अपने निजी शौकों को पूरा करने के लिए। आपकी कोई और भी फ्रेंड्स ऐसे सब चीज़ों में फंसी है? नहीं, मुझे आई जस्ट कैन स्पीक अबाउट माई सेल्फ, No, लाइक but ऐसी बस पूछ रही हूँ, कभी आपने डिस्कस किया होगा अपनी फ्रेंड से, तो कभी ऐसी हुआ है? उन्होंने कभी डिस्कस किया, जिक्र किया है कि हाँ ये इंडस्ट्री में ऐसे होता है करके?
मतलब वो भी आसपास जो है वो भी एक्टर्स ही है, तो उनके साथ भी कभी कोई कोई चीज़ें हुई, बट वो लोग कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं गाली वाली नहीं बोलती हूँ, वो लोग तो गाली वाली बोल देते हैं, तोड़ फोड़ मार के आते हैं सेट पे। मैं बोलती हूँ भाई महान हो तुम, हम तो नहीं कर सकते ये सब। मैं तो रो रो के वापस घर चले जाती हूँ, काम करना छोड़ देती हूँ, ये कर देती हूँ। वेल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का आपने जो जिक्र किया, जी। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैं खुद जाकर देखी, तो जस्ट वांट टू नो, जिस तरह की मैंने आपके पिक्चर्स वगैरह देखे या रील्स वगैरह है, तो कभी ऐसे हुआ है ट्रोलिंग वगैरह आई है? कि ऐसे कपड़े पहन के पोस्ट करती हो ये वो, इट्स ओके। ये बॉडी जो है वो टाइम ट्रैवलिंग का एक पार्ट है। ये तो मैं इस जन्म में ऐसी दिखती हूँ, पता नहीं अब ये आत्मा कब तक, जब तक मोक्ष ना मिले तब तक तो मुझे ऐसे भटकना ही है। तो ये तो हमारे पेरेंट्स भी इस जन्म के पेरेंट्स है, पता नहीं हम पहले कौन थे। तो वो मैं वो वाले जोन में मानती हूँ। बॉडी ये सब जल जाने वाला है सच में, और हम जाएंगे ना उसके बाद में हम चले जाएंगे, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, बट जो पीछे रहते हैं ना वो लोग भी हमारे बारे में कुछ भी बातें करेंगे, बट हमें थोड़ी ना पता होगा हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है। हम तो कोई और बॉडी में चले जाएंगे, तो हमें सोचना ही नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में। इट्स ओके, फॉरगॉट इट। ये बॉडी है, एक बार मिली है तुम्हें जीवन, तुम्हें उसको मस्त अच्छे से, तुम्हें जितना अच्छा लगे, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो उतना वैसे जीवन जियो तुम, ऐसा। पेरेंट्स कभी रोके नहीं है ये सब चीज़ों के लिए? एंड व्हाट अबाउट ट्रोलिंग्स एंड ऑल? पेरेंट्स एक्चुअली चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूँ, अच्छी मूवीज़ करूँ, यू नो, जिससे वो लोग भी वो प्रोजेक्ट्स देख पाए। तो वो वाले सपने पूरे करने हैं मुझे। सपने तो पूरे बहुत अलग अलग तरह से भी होते हैं, बट द थिंग इज़ कि अगेन यू नो, ये सब चीज़ें होती है जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी इतनी ओपन है और फिर इतनी ऐसी पिक्चर्स, अब बोल्ड पिक्चर्स भी है, तो कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं जो पीछे से पोक करने वाले होते हैं। हाँ। तो कभी ऐसे हुआ है पेरेंट्स को कभी नीचे गिराया गया है, यू नो, कि आपकी बेटी क्या कर रही है? नहीं, मतलब वो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, जो जो हमारे क्लोज वन है, दे नोज मी लाइक फ्रॉम द कोर। अड़ोस पड़ोस वाले भी इतना प्यार करते हैं ना, और मुझे वो वाली लाइफ बेस्ट लगती है। फैमिली सब मेरे साथ है, मतलब आसपास के रिश्तेदार भी और पड़ोसी भी अभी भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मेरे को छोटी नेहा को करते थे। तो आई रियली लाइक दैट नॉर्मल लाइफ। ओके, अभी क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी तो मैंने बंद कर दिया था बोल्ड सीन्स, तो सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर प्रोजेक्ट्स नाउ। तो अभी ऑफर्स तो आ रहे हैं, बट लेट्स सी, लाइक मूवीज़ वगैरह की चीज़ें हो रही है, और मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँगी, लाइक भगवान जो तय करेंगे। मुझे खुद को तो रियलिटी शो या मूवीज़ में ही आगे बढ़ना है। अभी वेब सीरीज़ भी कर सकते हैं, अच्छी स्टोरीज़। बोल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं वेलकम करती हूँ, इन ही हूँ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, बट अच्छे लोगों के साथ काम करना है। कभी कभी ये होता है ना, आप जो किरदार करते हो उससे आप फेमस हो जाते हो। जैसे आपने कहा गंदी बात, वो छोटा सा आपका सीन था, बट वो आपकी करियर का टर्निंग पॉइंट रहा है। जी। तो कभी ऐसे हुआ है कि नहीं, ये किरदार की वजह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है? एडवांटेज ये है कि आपको फेम मिल गया, डिसएडवांटेज ये है कि फिर लोग आपको वही किरदार में देखते हैं। यस। राइट, कभी ऐसे हुआ है डिसएडवांटेज आपने फेस किया है कि वही किरदार में देखते तो वही किरदार, वैसे ही किरदार करना है, या कभी उसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया गया हो? टाइप कास्ट वाली चीज़ें, रिजेक्ट वाली चीज़ें, मतलब क्योंकि मैंने बोल्ड प्रोजेक्ट्स इतने सारे किए हैं ना, कहीं और से तो नहीं, अपने आसपास वाले लोग ही हमको बोलते हैं। बट यू नो, वो भी मतलब मुझे लगता है वो सिर्फ बोलने वाले लोग होते हैं, भले ही वो प्रोडक्शन हेड या अपनी कोई भी डेजिग्नेशन होती है उनकी, बट जब ये बातें ऑनर को पता चलती है ना, तो वो एक्शन लेते हैं। और मैं मतलब जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने जो बोला कि अपने लोग ही अपने को जज करते हैं, तो मुझे उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मुझे उल्लू में तो मैम मैं प्रोजेक्ट कर ही रही हूँ, बट मुझे अतरंगी में भी प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि वो नॉन बोल्ड है और उसमें टीवी सेलिब्रिटी और सारे मतलब नॉर्मल एक्टर्स भी होते हैं, तो मुझे भी ऑफ कोर्स नाम मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। तो मैम मुझे भी अतरंगी में काम करना है। तो मैम ने ऐसे मेरे सामने देखा और मुझे बोलते हैं, तुम्हें अतरंगी में कौन देखेगा? तो मैं तो ऐसे
मुझे अपने आप पे ऐसा हो गया, और मैं तब कुछ रिएक्ट ज़्यादा नहीं की क्योंकि मैं केदारनाथ से आ रही थी और मैंने जस्ट ब्लेसिंग्स दी, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे कौन देखेगा ना, ये इनका क्वेश्चन है ना, ये मैं इनके साथ ही काम करती हूँ और यही नहीं समझ पाए कि मुझे कौन देखेगा। मैं तो एक एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव जेस्चर अपने आप के लिए चाहती हूँ, आप उसमें मुझे ऐसा सुना दिए। मैंने वो बात के बाद 2-3 साल से काम ही नहीं किया। क्यों इतना डिमोटिवेट? आपने पूछा नहीं कि कौन देखेगा का मतलब रीजन क्या है? नहीं, वो बड़े डेजिग्नेशन में थे ना, तो हमें सिखाया जाता है ना, बड़ों के सामने नहीं बोलते, बदतमीज से बात नहीं करते, सामने जवाब नहीं देते, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने फिर वो फैमिली में होता ना, प्रोफेशन में नहीं होता वो। प्रोफेशनल में, बट फिर भी मैं फिर भी इज्जत करती हूँ बड़े लोगों की। इट्स ओके, उन्होंने ऐसा बुरा बोला तो एक दिन भगवान उनको ही जवाब देगा, और सच में ऐसा ही हुआ, मैंने नहीं दिया जवाब, बट वो आज नहीं है वो कंपनी में। और जब वो कंपनी के ऑनर को पता चला तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको उन्होंने सीरीज़ के लिए मना किया था ना, तुमको मैं अतरंगी की फ़िल्म देता हूँ। तुम ऐसा मत, मतलब तुमने ये बात क्यों मुझे आपने ये बात पहले, वो मुझे तुम भी नहीं बोलते सर, मुझे आप बोलते हैं। उन्होंने बोला आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, आप ऐसे इमोशनल मत हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने ये बोल दिया आपको पहले बताना चाहिए था, एक्शन तुरंत ले लेते थे। तो आई एम हैप्पी कि अच्छे लोगों के साथ कोई तो है। वेल, रियलिटी शोज बहुत सारे चल रहे हैं। कौन सा रियलिटी शो करना पसंद करोगे आप, जैसे कि आपकी बकेट लिस्ट में हो वो? एक ही है, हिंदुस्तान का मोस्ट फेमस बिग बॉस। यस यस, बिग बॉस। कभी अपॉर्चुनिटी ऑफर वगैरह कुछ आया? नहीं, नेवर। वेट कर रहे हो? या ओटीटी करना पसंद करोगे या ये टेलीविजन? एक्चुअली मेरा ड्रीम ना, मैं छोटी थी तब से सलमान सर को ही मिलना मेरा ड्रीम है, क्योंकि मेरे लिए हीरो वर्ड का मीनिंग ही सलमान सर था। हाँ, मैंने छोटी थी तब से, जैसे शाहरुख खान और ये सारे हीरोज हैं ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, बच्चे जैसा हीरो मतलब सलमान खान वैसा, तो उनसे मिलना है। तो वो वाला है, तो अभी मेरी जो प्रोफाइल है आई नो उसके अकॉर्डिंग ओटीटी जा सकता है, बट फिर मेरा सपना, बट ठीक है कुछ भी मिल जाएगा। अभी मैं वेलकम करती हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि अब बड़ी इंडस्ट्री है, वो लोग तो बड़े लोग हैं, उनको कौन ऐसे बोलेगा कि मुझे ये नहीं ये करना है। वो लोग अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसा तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने किया है, कितने टाइम किया था, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वंडरफुल, दैट वॉज वन डे सीन ओनली, एक दिन का केमियो था, बट वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो अभी भी रील्स उसकी वायरल होती है, तो वो मैंने मना कर दिया था, वो केमियो था इसीलिए। बट वो जो पृथ्वी करके कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तू खाली आ सेट पर आवी जा, आ सेट पर ने जादू है, मैजिक था तारी लाइफ में। तू मैंने फ़ोन करीस, मतलब तुम मेरे को कॉल करोगी, ये सेट पे आ जाओ। ये सेट पे ना जो भी काम करके गया है ना, वो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब लीड तक कर चुका है, तो तुम कुछ मत बोलो, तुम आ जाओ इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने बोला ठीक है, फिर वो मैंने कर लिया, और उसमें लकीली मेरा नाम नेहा ही था, बबीता की फ्रेंड। तो बस वो चीज़ें हिट गई, और सचमुच में ऐसा ही हुआ। वो सीरियल के बाद मुझे मिला गंदी बात। ओह अच्छा। तो वो सच में ऐसा हुआ कि मुझे उनको कॉल करने की ज़रूरत पड़ी कि हाँ आपकी बात सच है। मैं मिरेकल्स में मानती हूँ, बट ऐसे उन्होंने बोला तो सचमुच में वो हो गया। बट मुझे ये बताओ आप, तारक मेहता के बारे में जितनी सब कंट्रोवर्सीज होती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो भी गूगल पे चल रहा है, वैसे कुछ होता है सेट पर? मेरा 4 साल पहले, 4 से 4.5 पहले शूट था, तो मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ था। जिन जिन की बातें आ रही है वो लोग सेट पे भी नहीं थे, डायरेक्टर ही थे, और बबीता जी और जेठालाल जी, और बस यही सारे लोग। और दुकान का सीन था तो वो अंकल और वो जो बागा कैरेक्टर है वो थे। बस अच्छा ही अच्छा, बहुत अच्छा। और 4-5 घंटे में तो शूट भी हो गया था, तो मेरे लिए तो वो अच्छी वाइब्स थी। मुझे ऐसी नेगेटिव वाइब्स आसपास में भी फील नहीं हुई थी वो सेट पे, बिल्कुल। वेल, लास्टली ये जानना चाहूँगी, इस बार का बिग बॉस आपने फॉलो किया था? थोड़ा बहुत, हाँ। सलमान सर का सब देख लेती थी। अच्छा, बाकी कभी सलमान कभी सर के लिए वीकेंड्स बाकी नहीं। बाकी क्लिप्स देख लेती थी, जो कभी कभी
टू बी वेरी फ्रैंक अभी के टाइम पे कोई नहीं था, बट करण सर का नाम ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छे लगे मुझे। चुम और करण, चुम खाना बनाती है ना, मैं किचन गर्ल हूँ, तो या वेल लास्टली ये बताइए, आप स्पिरिचुअल हो, कैसे मैनेज कर लेती हो सब ये सब करना और फिर इतना अपना टाइम भगवान को देना, कैसे मैनेज करते हो? भगवान का नाम जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि नाम जप करो, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो अगर कोई मंदिर नहीं जा सकता है, मैं तो जाती हूँ, मंडे जाती हूँ, बट अगर नहीं जा सकता है तो नाम जप करो, तो उससे मुझे सचमुच में स्ट्रॉन्ग फील होता है, वाइब आती है, अच्छी लगता है। पहले से कोई भी भगवान को मानते हो ऐसा? पहले से आप ऐसे हो स्पिरिचुअल या अभी अभी ऐसे हुआ है किसी को देखकर? मैं जामनगर से हूँ, तो जामनगर को छोटा काशी कहा जाता है, तो वो रूट्स तो पहले से ही थे। मैं वेजिटेरियन गुजराती हूँ, वेजिटेरियन थी, बट बीच बीच में रास्ता वास्ता भटक गई थी, नॉनवेज खा लिया था, मजबूरी, और मजबूरी के चक्कर में ऑफ कोर्स तो मैंने अब त्याग के जोन में आ गई, और जब से मैंने ये शुरू किया है त्याग वाली चीज़ें, तब से मैं भगवान के और क्लोज हूँ। और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मैं वापस आई हूँ, लाइक दिस इज़ माई सेकेंड बर्थ ओनली, आई कैन से दैट। तो वो इंसिडेंट के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ लाइफ में। एक्सीडेंट के बाद ना मुझे 24 स्टिचेस लगने वाले थे, बट मेरी कंडीशन सही नहीं थी, हार्ट की कंडीशन, तो डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन के लिए 3 दिन रखा था, और रॉन्ग इंजेक्शन नर्स ने मार दिया था, उसके कारण मुझे फिट्स आ गए थे। कुछ सेकंड्स के लिए मेरा हार्ट स्टॉप हो गया था। तो तब मैंने कुछ और दुनिया देखी, और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मेरा पूरा बदलाव, मैं पूरा बर्ताव चेंज, और मेरे में इतने सारे बदलाव आए जो मैं खुद अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कैन यू प्लीज इलैबोरेट थोड़ा बहुत, व्हाट ऑल यू सॉ? लाइट्स, ऑल अराउंड लाइट्स, लाइक ऊपर से नीचे तक सिर्फ लाइट्स थी, और कोई मुझे ऐसे लेके जा रहा है, और वो कुछ ही सेकंड की बात थी, और जैसे ही मतलब वो मुझे लेके जा रहे हैं, मैं उनके सामने देख पा रही हूँ कि कौन है वो, ऐसे देखना चाह रही हूँ, और मैं यहाँ रोशनी, वो उतनी रोशनी में उनकी अलग रोशनी चमक रही थी, बट वो कौन था, लंबे लंबे थे, पता नहीं चला। और मैं यहाँ जब भी आ गई तो फिर मुझे ये दुनिया अलग लगने लगी, अच्छी नहीं लग रही थी, वहाँ वापस जाना था ऐसा फील हो रहा था। बट अगर मैं यहाँ हूँ तो कुछ ना कुछ मकसद से हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड बर्थ। मम्मी पापा, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, मुझे नाम करना है। भाई नहीं है? नहीं, अकेले, मतलब 3 गर्ल्स है, मैं बड़ी बेटी हूँ। लाइक अ सन। या लाइक अ सन, थैंक यू। वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे हमारे? मैं पहले तो आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट वर्क, और आप छाए हुए हो और छा जाओ। God bless you. Thank you. And you're welcome. And for audience and viewers and Viral Bhayani, I am so thankful. And ये मेरा यहाँ पे डेब्यू हो गया, देखो अगर यहाँ पे डेब्यू हुआ है तो कहीं तो कुछ होगा। सो यहाँ तक लाने की सारी जो सुविधाएं की है वो आप सब व्यूवर्स ने की है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहना, आई रियली नीड दैट। थैंक यू सो मच नेहल बात करने के लिए हमारे साथ। आई होप आपको और अच्छा काम मिले और सारी नेगेटिविटी चली जाए। Oh, thank you very much, and God bless you more. God bless you too.